नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज हम बात करेंगे अपना लेग्रेंजे मेथड की। तो सर सवाल आता है, लेग्रेंजे मेथड है क्या, लेग्रेंजे मेथड को यूज क्यों किया जाता है, सर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए सर, आज मैं आपसे इन्हीं सब सवालों के बारे में जो है बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए सर, लेग्रेंजे मेथड जो है वो होता क्या है, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमें मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना होता है किसी फंक्शन का, बट सर वहां ना एक कंडीशन होती है। क्या होती है सर, वहां पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करी होती है बंदे ने, जी आपने मैक्सिमा तो निकालना है, ठीक है, बट वो कहता है कि आपने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमा निकालना है, या आपने इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमा निकालना है। तो सर कैसे करेंगे, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं जहां पे कंडीशन की भी बात करी जाए। तो सर उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रख के अगर मैक्सिमा निकालना होता है या मिनिमा निकालना होता है तो हमें हेल्प करता है कौन, लेग्रेंजे मेथड। कौन हेल्प करने वाला है, बोलो सर मेरे साथ, लेग्रेंजे मेथड। तो समझे क्या लेग्रेंजे मेथड है क्या। चलो भैया, अब आप लोग कह रहे हो तो समझते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो सर मसला ही नहीं है कोई, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी क्या कहता है, लेट यू, एक फंक्शन है u जो फाई x1 x2 xn बी अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। बेसिकली फाई अपना एक फंक्शन है जिसको हमने u ऐसे माना हुआ है, और ये जो फंक्शन है सर इसकी तारीफ क्या है, इसमें कितने वेरिएबल हैं आपके पास, n वेरिएबल हैं। ठीक सर, नॉर्मली जैसे अपन ने देखा 2 वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, अपने पास n वेरिएबल है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि ये n वेरिएबल तो है, आपको ना कहता है लेट दीज वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। ये वेरिएबल जो है आपस में इन इक्वेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये वो सर वो कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है मैक्सिमा या मिनिमा निकालते टाइम। क्या है सर जी, ये वो कंडीशंस है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालते टाइम। सवाल से सर अच्छा समझ आएगा आपको, पर इसके सवाल क्या है, बड़े बहुत जाते हैं। कोई बात नहीं सर, अब करेंगे अब, और तो क्या ही कह सकते हैं। कहते हैं फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ यू वी हैव, अब ये क्या सर वर्किंग प्रोसीजर है कि आपने क्वेश्चन को जो है वो प्रोसीड किस तरीके से करना है। क्या कहना चाह रहा हूं सर मैं, ये प्रोसीजर है जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है सर, सबसे पहले आपने निकालना है सर डी यू। डी यू क्या है, अब देखो निकालना कैसे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल इनटू में dx, पहला वेरिएबल है सर, ऐसे ही प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल इनटू dx2, अप टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू सर nth वेरिएबल इनटू में dxn। इतना निकालने के बाद आपने इसको इक्वेट करवा देना किसके, जीरो के। किसके इक्वेट करवाओगे जनाब, जीरो के इक्वेट करवाना है आपने, ठीक है सर। इसके बाद आपने देखो क्या करना है, आपने निकालना है df1। df1 की तारीफ क्या है सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f1 जो पहली कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू में dx1, सेम ऐसा ही है, इक्वल्स टू जीरो, बस क्योंकि अब अपन f1 निकाल रहे हैं। सेम ऐसे df2, सर 3 कंडीशन दी होंगी, फिर df3, 4 दी होंगी df4, 5 दी होंगी df5, n दी होंगी dfn। गॉट इट। इसके बाद देखो आपने क्या करना है, और मैंने लिखा नहीं है सर, हमारा बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो आप ऑरली उसको समझ लें। बाकी क्या नोट्स वगैरह के लिए आप जो है लिंक गिवन है नीचे टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां नोट्स वगैरह सब शेयर किए जाते हैं। ठीक, अब देखो सर क्या कहता है, अपने पास ये निकाल लिया आपने डी यू डी एफ वन एंड डी एफ टू। आपने क्या करना है सर, आपने जो है ना डी यू को मल्टीप्लाई करना है 1 से, डी एफ वन को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा 1 से, डी एफ टू को मल्टीप्लाई करना है सर लैम्डा 2 से। इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। डी यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है, डी एफ वन को लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करना है, डी एफ टू को लैम्डा 2 से करना है। सर डी एफ थ्री होता तो किससे करते, बोलो क्या कह रहे हो, लैम्डा 3 से, वेरी गुड। इनको फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके सर ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो तीनों का ये डी एक्स वन वाला कोफिशिएंट जो है वो आ जाएगा आपके पास। भाई ये 1 इंटू ये लैम्डा इंटू ये लैम्डा 2 इंटू ये, यही तो बात है। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा अगर लिखूँ ना तो ये सर क्या आएगा अपने पास, थोड़ा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
चलो सर, तो यहाँ पे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो मैं एक टर्म आपको लिख के दिखाता हूँ और बाकी क्या है मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। सर क्वेश्चन से क्या अपने को ज़्यादा अच्छा समझ आता है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे सर, हम इसको 1 से करेंगे। तो मैं सीधा dx1 कॉमन ले लूँ। देखो यही आएगा क्या बताना मेरे को। यहाँ तो बचेगा अपने पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद x1। इसको λ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, λ1 df1 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ हो गया, फिर ये λ2 df2 डिवाइड बाय ये ऐसे आ जाएगा dx1 का कोफिशिएंट, ऐसे dx2 का, ऐसे dxn का। सर लेकिन इक्वेशन आगे क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। आगे क्या रहने वाला है राइट हैंड साइड, बोलो भाई, जीरो ही रहने वाला है क्या। सर आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड इनके कोफिशिएंट इक्वेट करवा देने, मतलब dx1 का जो पूरा कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, बोलो जी, जीरो हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा सर जी, जीरो होएगा, जीरो। नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है सर, अभी देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि लेग्रेंजे मेथड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, या लेग्रेंजे मेथड किस बला का नाम है। तो सर जी पहला क्वेश्चन देखें, क्या कहता है, प्रूव दैट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्टेड टू कंडीशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय दिस। तो सवाल समझ आया सर, सवाल क्या कहना चाहता है कि ये आपका बेसिकली वो u फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमम या फिर मिनिमा जिसके लिए निकालना है। कहता है ये फंक्शन है सर, ये वो कंडीशन है दो जिन कंडीशंस की हम बात कर रहे थे। तो कहता है ये फंक्शन है और ये कंडीशन है, तो सर आप ये प्रूव करें कि इस फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा इस इक्वेशन के थ्रू दिया जाता है। क्या कहना चाह रहा है सर वो, कि ये अगर फंक्शन है, ये दो कंडीशंस हैं, तो आप ये प्रूव करें कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है वो सर इसके थ्रू दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे सर, हम प्रूफ करेंगे। देखो तो हमें समझ आया जब हमने कंपेयर करवाई चीजों को, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो सर u किसके इक्वल आ रहा है अपना, बताओ भाई मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो सवाल ये थोड़ा लेंथी जाएगा बट सर कॉप अप करें क्योंकि ये लंबे क्वेश्चन आते हैं सर इसके। पहली कंडीशन क्या है, f1 बेसिकली आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और सर दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, f2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। सर यही कंडीशन है अपने पास। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलो जी, du कैलकुलेट करेंगे। क्या du, तो यहां लिखेंगे जी du क्या था सर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसका सर पार्शियल डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, चलो मैं एक के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, घबराओ मत, लेकिन दूसरे के लिए फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो du बाय मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू में dx, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू में dy, एंड सर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z इंटू में dz, और इसको इक्वल करवा देना अपने को 0 के। तो सर मेरी हेल्प करना, आप देखें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, सर क्या आएगा, क्या कह रहे हो, 2x आएगा क्या, वेरी गुड, तो 2x dz। सर y के रिस्पेक्ट में करोगे ये 0 ये 0, क्योंकि सर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 2y dy, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा सर 2z dz, और किसके इक्वल कर देंगे इसको, 0 के। सर 2 तीनों में क्या है, कॉमन है, उधर जाके क्या होगा, बोलो जी 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बात। तो कंडीशन क्या आ गई, x d, ये dz कहां से बन जाता है यार, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। सर ये आ गई अपने पास पहली इक्वेशन या कंडीशन जो बोल सकते हो आप, है ना। इसको डब्बे में डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब देखें सर इसका निकालेंगे, हम इधर कर लें इसको सॉल्व। हम निकालना चाहेंगे d ऑफ f1, तो फॉर्मूला वही है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा बोलो जी, 2ax आएगा क्या, वेरी गुड, तो 2ax इंटू में dx। सर y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, क्या आएगा 2py dy, और सर जी z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2cz
इंटू में डी जेड, और सर उधर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो 2 2 2, सर कॉमन लेके उधर हो जाएगा क्या 0, यहाँ क्या बचेगा ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। इसको सर क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। चलो जी चलो 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 लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे हम डी ऑफ F2। तो डी ऑफ F2 निकालने के लिए इसको करेंगे सर डिफरेंशिएट, वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा सर, L आएगा बस इंटू में dx, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर m आएगा इंटू में dy, और n dz इज इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसको सिंपली लिख लेते हैं L dx प्लस m dy प्लस n dz इज इक्वल्स टू 0। इसको देंगे सर इक्वेशन नंबर 3। क्या देंगे बोलो जी, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 1 से, दूसरी को करें लैम्डा 1 से, तीसरी को करें लैम्डा 2 से, और क्या कर दे सर, इनको ऐड कर दे। चलो मैं लिख देता हूं इधर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 सेकेंड बाय लैम्डा 1 एंड थर्ड बाय लैम्डा 2 एंड ऐड। ठीक सर, अब यहां तो सर ऊपर का साफ कर दूंगा मैं, आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कहते हो सर, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आप इसको करते हैं ऊपर, इसको हटा दूं ना। ये कंडीशन सर याद रखना आप, है ना, लास्ट में फिर मैं पूछूंगा आपसे यही कंडीशन थी क्या, ठीक है सर। चलो मैं इसको हटा देता हूं, है ना। अब यहाँ पे देखें सर, हम जब करेंगे तो क्या आएगा जी, एक्स डी एक्स पूरा लिखता हूं एक बार को तो मैं, ताकि समझ आए आप लोगों को। फिर वाई डी वाई, उसके बाद सर क्या लिखेंगे, जेड डी जेड, प्लस ये लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा आपका सेकंड इक्वेशन पूरा। तो ए एक्स लैम्डा 1 डी एक्स प्लस बी वाई लैम्डा 1 डी वाई प्लस सी जेड लैम्डा 1 डी जेड, प्लस इसको किससे करेंगे जी बोलो, लैम्डा 2 से। तो क्या आएगा सर, हेल्प करिएगा मेरी, एल लैम्डा 2 डी एक्स प्लस एम लैम्डा 2 डी वाई प्लस क्या हो जाएगा सर, ये एन लैम्डा 3 डी जेड। और तो सर उधर तो 0 ही रहना है, आप लैम्डा से कर लो, आप किसी से भी कर लो, है ना। अब सर dx वाले एक तरफ, तो मैं कॉमन लूं क्या, dx जैसे ही कॉमन लूंगा, अब सर रामायण जो है वो चालू हो जाएगी। यहां बचेगा x, यहां कहां गया सर जी, ये रहा, चेक करो क्या बचेगा, a x लैम्डा 1। सर यहां चेक करें क्या बचेगा, dx कॉमन लेते ही लैम्डा L2 जे बात। सर जी अब dy कॉमन लेंगे क्या, dy कहां है dy कॉमन लेते ही देखो क्या बचेगा अपने पास, यहां क्या बचेगा सर y, वेरी गुड। यहां क्या बचेगा देखो, by लैम्डा 1, वेरी गुड सर। यहां क्या बचेगा, m लैम्डा 2 प्लस, अब सर कॉमन लेंगे dz, है ना, देखते रहना भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो सर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का या व्हाट्सएप ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वहाँ जो आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह जो भी हैं। और अगर किसी को लाइव क्लासेस वगैरह लेनी है तो सर वो भी कांटेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग एन लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। कोई डाउट रहता है आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, जैसे ही टाइम रहेगा मैं या फिर कोई जो मेरी टीम मेंबर है उसमें से आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा कोई ना कोई पर्सन। अभी देखें सर, हम क्या करेंगे, दोनों साइड कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाएंगे। तो सर उधर तो dx का कोफिशिएंट 0 है, dy का भी 0 है और dz का भी 0 ही है। ये हटा दूं ना सर, क्योंकि इसका जो है हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं पहले कह रहा हूँ सर ये क्वेश्चन क्या है, अपने थोड़े से लेंदी जाते हैं, तो थोड़ा सा सर है ना धैर्य बनाए रखें। तो ये 0 हो जाएगा, आप देखें x
प्लस ए एक्स लैम्डा 1 प्लस एल लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सर ये रामायण क्या हो जाएगी 0, तो y प्लस बी वाई लैम्डा 1 प्लस एम लैम्डा 2 0। और सर यहाँ से ये वाली रामायण क्या हो जाएगी 0, तो ओहो क्या लिखेंगे z प्लस सी जेड लैम्डा 1 देखें एन लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सर हमें सॉल्व करना है, लैम्डा 3 कहाँ से आ गया, लैम्डा 2 था। हमें सॉल्व करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की जो है यहाँ से सर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में मेरे पास ना दो कंडीशन थी। कंडीशंस क्या थी सर अपने पास, अगर आप देखो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर क्या था 1 था। क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ मैं। एक थी एल एक्स एम वाई एन जेड, ये क्या था सर 0 था। और u क्या था अपना, u था सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें क्या है कुछ इस तरीके से तिकड़म बैठानी है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाए। आप देखें सर कैसे निकाल सकते हैं, सर बड़ा ही मसला हो गया। तो मेरे को एक बात बताइएगा, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या सर जी, यहाँ पे देखो ये x है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करते हैं सर अपन जो है ना x से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं सर अभी समझ आएगा। इस इक्वेशन को अपन y से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको z से मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से मल्टीप्लाई, इसको z से मल्टीप्लाई, देन ऐड कर रहे हैं तीनों को। तो मैं लिखता हूं, देखो स्टेप जो है आप मेरे को बताइएगा सही है कि नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा सर अपना एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा एल, ये सर ये हो गया प्लस है ना, वेरीफाई करते हैं ना सर, वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर अपना क्या आएगा लैम्डा 1 एम वाई लैम्डा 2 प्लस नीचे लिख दूं सर इधर, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस एन जेड लैम्डा 2, ये हो जाएगा। उधर तो सर 0 ही रहना है ना, 0 0 0 है। अब देखो आप इन तीनों को एक साथ लिख सकते हो क्या, मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको एक साथ लिख ले अपन ऐसे, एक्स स्क्वायर, सर कोई आपत्ति तो नहीं है ना, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप देखें सर इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, लैम्डा 1 और एक लैम्डा 1, तो प्लस लैम्डा 1 सर कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही यहाँ क्या फिल्म बचेगी अपने पास, ए एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा सर बी वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा जी, बोलो बोलो बोलो, सी जेड स्क्वायर। ठीक है सर, अब साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा बोर्ड, ये हटा दें। ठीक है सर, अब आप कह रहे हो तो हटा देते हैं यार, ये आ गया अपने पास। ठीक, अपन जो है अब देखो इन तीनों में से लैम्डा 2 कॉमन ले ले क्या, ये लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2, सर जैसे ही कॉमन लेंगे लैम्डा 2, यहाँ क्या बचेगा प्लस लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू आर्यभट्ट। आप देखें सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं नहीं कहता जी मेरे बात मानो, क्वेश्चन की बात मानो, इसका सम कितना होता है, ये शाबाश 0, सर इसका सम कितना होता है 1 होता है, तो हीरो बन गए सर जी अपन। यहां इसको मैं u लिख लू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, देखो ये u के इक्वल है, तो ये हो गया u प्लस लैम्डा 1, ए तो सर 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो सर जी यहां से कह सकते हैं क्या लैम्डा 1 कितना आ गया जनाब, माइनस u आया, लैम्डा 1 कितना आ गया सर जी अपना माइनस u आ गया, देखो ठीक है सर। अब लैम्डा 1 आ गया, अब आगे कैसे लैम्डा 2 भी करना है, तो हम क्या करते हैं लैम्डा 1 की वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दें, क्या कहते हो, चलो करते हैं सर, देखते हैं क्या रामायण आती है ना, प्रूफ तो करना ही अपन ने। यहाँ पुट करते हैं लैम्डा 1 को, ये घूम के गया इधर पुट करेंगे, तो x हो गया, ठीक है, प्लस में ए एक्स लैम्डा 1 की जगह माइनस u प्लस में एल लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से ना क्या करते हैं सर अपन x की वैल्यू निकालते हैं, हमें क्या वो कंडीशन प्रूफ करनी है ना कि मैक्सिमा और मिनिमा उस कंडीशन से दिया जाता है। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, चलो अब आप लोग कह रहे हो तो इन दोनों में क्या कॉमन है सर x, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस au
तो लैम्डा टू को उधर ले जाओ, एल लैम्डा टू को, मतलब एल लैम्डा टू। तो सर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एडजस्ट कर दूं, एल लैम्डा टू डिवाइड बाय ए यू माइनस वन। क्या कहते हो, आई सर आपकी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई सर, एक्स की वैल्यू आई। मैं क्या करता हूं, सेम चीज करता हूं, लैम्डा वन को पुट करता हूं। सर कहाँ गई दूसरी इक्वेशन, अरे बताओ भैया, ये इसमें पुट कर दें। तो जैसे यहां पुट करेंगे ये हो जाएगा y प्लस बी वाई माइनस यू प्लस एम लैम्डा टू इज इक्वल्स टू 0। सर यहाँ से ना y की वैल्यू निकालते हैं फटाक से। तो y देखो क्या आएगा आपका, m लैम्डा टू, मेरे को बताना अगर मैं गलत हूँ तो, बी यू माइनस वन, यही आएगा सर जैसे x निकाला है, आएगा। चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं सर, डब्बे में डाल दो। और सर अब एक लास्ट काम क्या करना है, तीसरी इक्वेशन ने क्या ही बिगाड़ा है अपना, लैम्डा वन को यहाँ भी पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, माइनस यू। जैसे ही सर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगी इक्वेशन, z प्लस सी जेड माइनस यू प्लस एन लैम्डा टू 0। सर यहाँ से ना z निकाल लो, जो जैसे एक्स वाई निकाला है, z क्या आएगा, एन लैम्डा टू डिवाइडेड बाय सी यू माइनस वन। ओहो देखो कितना बढ़िया वर्ड आ गया सी यू। अपने पास क्या है सर, एक्स वाई जेड आ गया, बट कंडीशन अभी भी वो प्रूफ नहीं हुई है। हम लोग क्या करते हैं, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो ले लिया सर स्क्रीनशॉट, चलो तो अब आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं गुरुजी, ये जो वैल्यूज है ना एक्स वाई जेड की, ये जो अभी ये रामायण मची है यहाँ पे, इन एक्स वाई जेड को देखो इसमें पुट कर दें, इस वाली कंडीशन में, कंडीशन नंबर सेकंड यानी F1। तो पुट वैल्यूज ऑफ किसकी, x y एंड z इन F1। जो पहली कंडीशन थी अपनी, हो सकता है सर दूसरी लिखी हो, वहां पे मैंने F2 लिख ले, इसको F2 माना था अपन ने ना। तो जैसे ही सर कंडीशन पुट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, देखो x कितना है आपका, x एल लैम्डा टू डिवाइड बाई ए यू माइनस वन। एल तो एल है, यहां भी सर एल है, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लैम्डा टू, वेरी गुड, ए यू माइनस वन प्लस सर एम है, ओहो यहां भी एम है, एम स्क्वायर लैम्डा टू डिवाइड बाय बी यू माइनस वन प्लस सर यहाँ क्या है, एन है, यहाँ भी एक एन है, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर लैम्डा टू डिवाइड बाय सी यू माइनस वन। सर बाजू में क्या है, 0, लैम्डा टू कॉमन लेके उधर फेंक दो, क्या आ गया, लैम्डा टू मतलब 0 हो गया अपना। तो कंडीशन क्या आ गई, एल स्क्वायर डिवाइड बाय ए यू माइनस वन एम स्क्वायर डिवाइड बाय बी यू माइनस वन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाय सी यू माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब सर जरा पन्ना पलटना और चेक करना, क्या यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड कि जी इस इक्वेशन का u का इन कंडीशंस के साथ मैक्सिमा और मिनिमा इसी इक्वेशन से दिया जाता है। सबको समझ आया सवाल समझ आया तो सर देखो कितनी मेहनत करी है, एक लाइक ठोक दें सर। अभी क्या एक इससे भी बड़ा सवाल है, मतलब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो सर कंडीशन आई है, अभी हमने ये तो चेक ही नहीं किया क्या इस x, क्या इस y और क्या इस z पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या फिर मिनिमम ले रहा है, वो कैसे चेक करेंगे सर। आ रहा है ना इंटरेस्ट, अभी सिर्फ कंडीशन निकाली है, आपने ये नहीं चेक किया उस्ताद जी की एक्स वाई जेड पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम ये निकालेंगे कि एक्स वाई जेड पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है। ये क्वेश्चन समझ आया तो सर लाइक कर दें, कोई डाउट है तो कमेंट कर लें, और फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अभी सर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन देखिएगा सर, कहता है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फंक्शन सर अपने को गिवन है u की शक्ल में, u इज इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई इंटू में साइन जेड, और कहता है एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे सर वो एंगल है किसके, एक ट्राइंगल के, एक्स वाई जेड जो है सर वो क्या यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल है। अच्छा मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, सर u तो आपको ये गिवन है साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, आप कहोगे सर कंडीशन तो नहीं गिवन, बट सर गिवन है
कहता है एक्स वाई जेड अगर किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो कंडीशन मेरे पास क्या आ गई कि जो कंडीशन है वो ये आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल होने चाहिए अपने पाई के 180। यही बात है सर। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले देखो du निकालेंगे हर बार की तरह। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे du जो है याद है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर क्या हो जाएगा cos x साइन y साइन z प्लस इनटू में सर डी एक्स आएगा ना। फिर क्या लिखेंगे प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना ये बोलो जी, तीन क्योंकि वेरिएबल है सर तो तीनों के रिस्पेक्ट में करेंगे बारी बारी। साइन x कॉस y साइन z सर जी डी वाई। फिर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा जी साइन x साइन y कॉस z डी जेड, और किसके इक्वल कर देंगे जी इसको आर्यभट्ट। सर जी ये आ गया du। अब निकालेंगे सर जी अपन df, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, सर dx ही आएगा और dy आएगा dz आएगा और इज इक्वल्स टू सर ये भी 0। भाई इसका 1 हो जाएगा तो dx बचेगा, इसका 1 हो जाएगा तो dy, इसका 1 हो जाएगा तो dz। अब अपन ने क्या करना है, अपन ने इसको करना है सर 1 से मल्टीप्लाई और इसको करना है सर अपन ने लैम्डा से मल्टीप्लाई, और क्या कर देना है मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो देखो ऐड करें क्या इनको मल्टीप्लाई करके, तो सीधा cos x साइन y साइन z dz dx, ये z पता नहीं क्यों निकलता है dx प्लस इसको तो सर 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, साइन x cos y साइन z dy प्लस साइन x साइन y cos z dz, ये तीनों के पास सर लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा dx प्लस लैम्डा dy प्लस लैम्डा dz इज इक्वल्स टू आर्यभट्ट। यही बात है। अब सर dx कॉमन ले ले क्या, देखो जैसे ही आप dx कॉमन लेंगे यहां क्या बचेगा जनाब, cos x साइन y साइन z प्लस में लैम्डा। ठीक, फिर क्या कॉमन लेंगे सर dy, यहां क्या बचेगा साइन x cos y साइन z प्लस में लैम्डा। यहां क्या कॉमन लेंगे सर dz। इस क्वेश्चन में क्या अपन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने मतलब निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम या फिर क्या है, दोनों में से जो भी मिलने वाला है। और सर वो चेक कैसे करना है और कब मिलेगा वो देखेंगे। तो ये जी आ गया dx dy dz। ठीक, अब देखो आप dx का कोफिशिएंट इसको किसके इक्वल करवा दोगे 0, इसको भी किसके इक्वल 0, इसको भी किसके इक्वल 0, तो तीनों 0 के इक्वल होंगे ये। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, cos x साइन y साइन z प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो मैं से बोल दूं क्या, cos x साइन y साइन z इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। सर इसको 0 इक्वेट करवाएंगे तो यहां भी सीधा बोल दूं क्या मैं, देखो साइन x cos y साइन z किसके इक्वल आएगा, माइनस लैम्डा के। 0 के इक्वेट करवाओगे तो लैम्डा उधर जाके नेगेटिव। वेरी गुड। सर यहां देखें, यहां भी सेम चीज है क्या, साइन x साइन y cos z, सर जी माइनस लैम्डा के, तीनों ही माइनस लैम्डा के इक्वल है। ओहो, तो क्या हम तीनों को इक्वेट करवा दें इनको, चलो जी आप कह रहे हो तो करवा देते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना cos x साइन y साइन z इज इक्वल्स टू साइन x cos y साइन z। सर ध्यान रखना बोर्ड पे जो है ना, सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी,
साइन एक्स साइन वाई सर कॉस जेड, ये आ गया। हम क्या करते हैं दोनों साइड ना, मतलब सबको, इन तीनों को साइन एक्स साइन वाई साइन जेड इनसे डिवाइड कर देते हैं। क्या करने वाले सर अपन तीनों को साइन एक्स साइन वाई साइन जेड से डिवाइड करेंगे। देखो क्यों कर रहे हैं सर, अभी समझ आ जाएगा आपको। साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, सेम सर यहाँ पे साइन एक्स, सर कर सकते हैं ना ऐसा अपन, चलो साइन वाई साइन जेड, सेम चीज यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड। आप देखें सर जहां जो कैंसिल हो रहा है उसको उड़ा दें, साइन वाई साइन जेड साइन एक्स साइन जेड साइन एक्स साइन वाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जरा। तो ले लिया सर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब यहां देखो क्या बचेगा, कॉस बाय साइन कॉट एक्स कॉट वाई कॉट जेड। ठीक है सर, फंक्शन तो याद है ही अपने को, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, छोटा सा फंक्शन है बेचारा। तो इसको जो है मैं इतना हटा दूं, ये तो नोट कर ही लिया ना अपन ने। ठीक है, तो सर अपने पास जो है कंडीशन क्या आई, अब कंडीशन ये आ गई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉट वाई इज इक्वल्स टू कॉट जेड। सर ये तीनों इक्वल कब होंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। ये कंडीशन आ गई। आप देखें ये तो अपना एक्स वाई जेड आ गया। अब अपने को क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी कि अपना जो है x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए सर, पाई होना चाहिए, ऐसा सवाल कह रहा था, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो यहाँ से कंडीशन आ गई क्या कि x कितना होना चाहिए, पाई बाय 3, सर 60 होना चाहिए, y भी कितना होना चाहिए 60, और सर z भी कितना होना चाहिए 60। तीनों एंगल 60 होंगे तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। समझ रहे हो ना सर, तीनों एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, पाई बाय 3। आप यहाँ y को भी एक्सपुट कर दें z को भी एक्सपुट कर दें, सर आ जाएगा x। अब हमें लेकिन चेक ये करना है कि जब अपना x y z तीनों पाई बाय 3 है तो क्या वहां पे मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम मिलता है। इसके लिए देखो आपको याद है लास्ट क्लास में हमने सीखा था हम RT माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं और सर उससे जज करते हैं। यहां भी सेम वही चीज है, सबसे पहले हम r निकालेंगे, क्या होता था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। s क्या होता था सर अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट बदल दिए जाते थे। और t क्या होता था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो बारी बारी से सर तीनों निकालेंगे। अब यहाँ पे सर मसला क्या है, देखो एक चीज और है यहाँ पे जो नई चीज है अपने को, हो सकता है आप लोगों को पता हो पहले से ही। सर यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास टोटल वेरिएबल कितने थे, 3, एक्स वाई जेड, वेरिएबल कितने हैं जी 3 है। आपको कंडीशन कितने की वन है, 1 है। 3 में से आप 1 घटा दो, कितने बचे आंसर 2। तो हम डैम श्योर हैं 3 में से 2 वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट है। सर 3 में से 2 वेरिएबल कैसे हैं आपके इंडिपेंडेंट, और सर इन 3 में से किसी एक वेरिएबल को आपको डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम x और y को इंडिपेंडेंट मान लें और z को क्या मान लें सर डिपेंडेंट। ये चॉइस आपकी है कि आप किन्हीं भी दो को इंडिपेंडेंट मानेंगे और डिपेंडेंट को किसी को भी मान लेंगे, जो बचा हुआ एक है। ये पता कैसे लगता है, कंडीशन देखें आपके पास 1 थी, कंडीशन 2 होती तो अपने जो है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आता सर 1 आता, तो 1 इंडिपेंडेंट होता और सर 2 वेरिएबल कैसे आते, बोलो जी कैसे आते, डिपेंडेंट। समझ गए बात को, गॉट इट। चलो तो यहाँ पे जो है x और y को अपन मानने वाले हैं इंडिपेंडेंट और z को मानने वाले हैं डिपेंडेंट। ठीक सर, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो अपने पास u क्या था, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। सर जी इसका निकालेंगे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर यहाँ पे जो है क्योंकि अपन ने z को सर कैसा माना हुआ है, बताओ कैसा माना हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल माना हुआ है, x और y अपने इंडिपेंडेंट है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा सर कॉस x, और ये दोनों एज इट इज है कि नहीं है। अब लेकिन सर क्या मसला है, आप इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, साइन x
और साइन वाई। अब सर आप डेरिवेटिव करेंगे साइन जेड का, क्योंकि जेड कैसा वेरिएबल है सर जी, डिपेंडेंट है क्या। प्रोडक्ट रूल किस किस में लगाए बेसिकली, एक्स में जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है और इसमें जेड में, क्योंकि जेड को कैसा वेरिएबल लेट किया हुआ है आपने, कैसा किया हुआ है, डिपेंडेंट। जे बात साइन एक्स साइन वाई, साइन का डेरिवेटिव सर कॉस जेड, और लेकिन सर जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स। अब सर बड़ा मसला है, डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं सर निकाल लेंगे। और तो क्या करेंगे अपन लोग, अपने को कंडीशन गिवन थी x प्लस वाई प्लस जेड, क्या था अपना पाए, कंडीशन गिवन थी, अपनी तरफ से तो बना ही नहीं अपन ने। हम लोग क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ, तो ये 1 हो गया, ये तो y तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0। तो सर इस कंडीशन से आप बता सकते हो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। पुट कर दें यहाँ पे, समझ आ गया लॉजिक कैसे निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका वैल्यू कितना है सर -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे, तो देखो जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया, ये आ गया सर cos x sin y sin z माइनस sin x sin y cos z। सर जी सिंगल डेरिवेटिव से तो काम चलता नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा इसका सर, डबल डिफरेंशिएशन। तो कोई नहीं करेंगे सर। अब देखो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, अब लगेगा तो सर लगेगा ही, क्या कर सकते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये दोनों रामायण सेम। इसके बाद देखें बीच में प्लस, कॉस सेम सर, साइन सेम। इस साइन भैया का डेरिवेटिव कॉस जेड, तो सर जेड का डेरिवेटिव डी जेड बाई टी एक्स, ये लग गया इसमें प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली इसमें भी सर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। चलो जी लिखते हैं बारी बारी, कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड माइनस साइन एक्स साइन वाई सेम, कॉस जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो पहले ही प्लस लगा दूं मैं एक, साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड, और लेकिन सर जेड का डेरिवेटिव भी क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैल्यू क्या है सर -1, पुट कर देंगे -1। तो देखो जी डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया सर, ये आ गया अपना -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। सर जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं ये चीज़, है ना, माइनस कॉस एक्स, पर इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्या लेंदी जाते हैं सवाल जो है इसके बड़े, बस ये मसला है थोड़ा सा। यहाँ पे जो है सर यहाँ भी क्या पुट करेंगे, डी इसको -1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। ठीक सर जी, आपने को वैल्यू कब निकालनी है, जब एक्स वाई जेड क्या हो, π/3। सर π/3 भी पुट करो, तो आर क्या आ गया अपना माइनस साइन π/3, मैं वैल्यू लिखता जाऊं सर सीधी ना, क्यों टाइम वेस्ट करना अपन ने। सर साइन π/3 यानी कितना हो गया, 60 हो गया, 60 यानी √3/2 हो गया, और साइन ये भी π/3 है, ये भी π/3, तो सीधा लिख दूं मैं, ये कितना आ जाएगा मेरा -3√3 डिवाइड बाई 8, है ना, 3 बारी जो मल्टीप्लाई करना है आपने √3 को और √3/2 को, माइनस कॉस सर कितना होता है, ये हाफ, ये हाफ, तो ये हो जाएगा -√3/8 ना, मेरे को बता देना अगर ना समझ आए तो। माइनस सर अब तो खोल ही देते हैं ब्रैकेट, कब तक पर्दा रखेंगे दोनों के बीच में, ठीक। माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2, 1/4, और ये √3/2, तो √3/8। माइनस से सर क्या हो जाएगा वो प्लस, 3 बार है सर ये, तो 3√3 क्या आएगा सर डिवाइड बाय 8। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है, ओहो आप कहोगे जी ये तो उड़ गया, अगर ये उड़ गया तो सर ये कितना आया अपना -√3/4, कितना आ गया सर ये माइनस, क्या कहते हो, √3/4 आया क्या,
एक बारी चेक करें जरा, देखो फिर से यहाँ पे क्या किया अपन ने, प्रोडक्ट रूल लगाया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सर ये एज इट इज, ये एज इट इज यहाँ पे जो है, उसके बाद कॉस का सर डेरिवेटिव, ओहो अभी तो सर जी हो जाती मिस्टेक गलती से, है ना, नहीं नहीं नहीं, साइन का डेरिवेटिव सही है सर, इसमें लगा रहे हैं ना प्रोडक्ट रूल, सही है सही है सही है सही है, इसी में लगा रहे हैं, तो कॉस जेड और सर जेड का डेरिवेटिव डी जेड बाई डी एक्स, चेक कर लेते हैं क्या गलती हो गई तो सर फिर मसले बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे देखें इसमें लगाया पहले अपना प्रोडक्ट रूल, तो कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड एज इट इज, देन साइन एक्स साइन वाई एज इट इज, सर बीच में क्या था अपना प्लस आता है, बीच में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये माइनस आएगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस था, तो माइनस माइनस फिर प्लस होएगा, सर अभी मसले हो जाते हैं देखो, तो ये भी क्या आएगा अपना नेगेटिव आएगा, है ना, और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी जब क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो सर ऐसी जो है सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे सर, अब ये क्या आएगा, सारे रूट 3 हैं, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा सर जी, -8√3/8, और सर कुछ कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो अपना देखो r कितना आ गया सर, r आ गया -√3, कितना आ गया सर अपना r जो है -√3, मैं इसको इधर लिख लेता है ना साइड में, r कितना आ रहा है जी अपना -√3, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो। सर अब देखो कैलकुलेट करेंगे अपन t की वैल्यू, देन सर s की वैल्यू, है ना, क्वेश्चन क्या है ये लेंदी जाएगा बट सर वर्थ है इसकी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, और आपके जो ये एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी हो गया सर आपका, और भी जो एमएससी का एंट्रेंस होता है सर, उसमें भी सवाल ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में है लेग्रेंजे मेथड वहाँ भी। अब देखें अपन जो है सर निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, t निकालेंगे पहले फिर s निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा सर du बाय dy, तो जैसे ही करेंगे अब सर साइन इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, समझ रहे हो ना आप क्या गेम चल रहा है, साइन x ये हो जाएगा कॉस y, ये रहेगा अपना सर साइन z, प्लस साइन x साइन y, ये हो जाएगा सर कॉस 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 कॉस, बोलो जी कॉस डी जेड बाई डी वाई। अब सर फिर मसला है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, सर इसका वैल्यू नहीं पता, आप कहोगे जी कैसे नहीं पता, कंडीशन है अपने पास, y के रिस्पेक्ट में कर दे क्या डिफरेंशिएट, ये 0 ये 1, ये डी जेड बाई डी वाई ये 0, तो सर डी जेड बाई डी वाई कितना आया, बोलो हीरो 1 आ गया, कितना आ गया सर -1 आ गया, पुट कर दे यहाँ पे फिर से, तो पुट करेंगे तो सर डी यू बाई डी वाई ये कितना आया, साइन x कॉस y साइन z, सर समझ आ रहा ना आपको, तो सर एक लाइक कर दे वीडियो को, -1 आ जाएगा आगे, नहीं आ रहा तो सर कमेंट कर दें, तो साइन x साइन y, अब आप कहोगे ये तो भाई इंट्रैक्शन बढ़ाने की निंजा टेक्निक है, चलो कोई नहीं, तो ये आ गया, हमने क्या निकालना है सर t, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ गया t, चलो जी, इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें भी सर प्रोडक्ट रूल, दुनिया ही अपनी तो वही है, साइन x कॉस का डेरिवेटिव करेंगे पहले, माइनस साइन हो जाएगा, सर देखते रहना नेगेटिव पॉजिटिव को जो है ना, साइन x साइन y साइन z, ये बात, प्लस ये दोनों सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x कॉस y कॉस z, देन z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ब्रैकेट खत्म। अब करेंगे सर इसका, तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, साइन, और ये पहले सेम, साइन y का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा सर अपना कॉस y, तो साइन x कॉस y कॉस z, बीच में क्या आता है सर पॉजिटिव, बट यहाँ पे कॉस का जब डेरिवेटिव करेंगे तो सर क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये पॉजिटिव किस में चेंज होगा, माइनस में,
ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई और साथ में साइन जेड, लेकिन डी जेड बाई डी वाई भी। डी जेड बाई डी वाई जहां भी है सर वैल्यू पुट कर दें क्या, -1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो अपना माइनस साइन एक्स और साइन वाई फिर में साइन जेड, और फिर ये माइनस आ जाएगा आगे। तो सर ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई और कॉस जेड। ठीक, यहाँ पे ओपन कर दे ब्रैकेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से सर माइनस हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड, फिर से माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस आया प्लस फिर माइनस, साइन एक्स साइन वाई सर साइन जेड। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहोगे जी कैंसिल तो साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, सर कछु कैंसिल नहीं हो रहा है पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो वैल्यू पुट करें, क्या पुट करेंगे एक्स वाई जेड को, पाई बाय 3। क्या पुट करेंगे सर एक्स वाई जेड को, पाई बाय 3 पुट करेंगे क्या। चलो जी, आप लोग कह रहे हो तो सर पुट कर देते हैं इसी बात पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही पुट करेंगे साइन 60 तो -√3/8 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो अपना √3/2 1/2 1/2 -√3/, आगे सर इसमें 3 आएगा, एक है ना -3, क्योंकि √3 3 बार है। ठीक, यहाँ देखो पुट करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना कितना होएगा जी, √3/2 1/2 1/2, वहां करेंगे फिर से क्या हो जाएगा ये माइनस, तो 3 3 6 2 8 8 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया सर, ये -√3। सौभाग्य से अपना जो सर टी है, टी और आर इक्वल आ गए, टी भी किसके इक्वल आया है, -√3। इसका स्क्रीनशॉट ले ले सर जरा। हम निकालेंगे सर अपना क्या, एस। तो एस में अपने को ये चीज चाहिएगी सर, है ना, इसीलिए मैंने कहा जी पहले टी निकालते हैं और फिर अपन एस निकालते हैं। चलो जी, अब क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन करेंगे, और तो क्या करेंगे सर जी, हम निकालेंगे जी एस। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई था, अब उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं सर, तो प्रोडक्ट रूल इसमें और इसमें लगेगा अब। ठीक है, इसका थोड़ा सा सर ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल अब इसमें और इसमें लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव करें, क्या हो जाएगा, ये कॉस वाई साइन जेड। फिर सर अब क्या है, ये सेम इसका करेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड सर जी डी जेड बाई डी एक्स, जे बात माइनस, अब किस में करेंगे सर, इसमें और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो इसका हो गया कॉस एक्स, देखते रहना भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कॉस जेड। ठीक है सर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस, पहले ही माइनस लगा दूं मैं एक, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड डी जेड बाई डी एक्स। सर डी जेड बाई डी एक्स तो अभी निकाला था, -1 होता है, तो पुट कर दे -1 डी जेड बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा अपना कॉस एक्स सर जी कॉस वाई साइन जेड, माइनस ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई सर जी कॉस जेड। ये देखो कितनी मारा मारी है इनके पीछे, साइन कॉस के पीछे। सब ब्रैकेट खोल देते हैं, कब तक पर्दे में छुपा के रखेंगे इनको। तो कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड, ये माइनस आएगा प्लस, फिर ये माइनस आएगा फिर माइनस, देखो बड़ी बदतमीज है जी, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पुट करेंगे सर क्या अपना एक्स वाई जेड को पाई बाय 3, तो मेरी हेल्प करना, पाई बाय 3 यानी 60, 1/2 1/2 √3/2, तो सर जी कितना आएगा, √3/8 माइनस। ठीक,
1/2 √3/2 1/2 1/2 कितना आएगा -√3/8 √3/2 1/2 1/2 √3/8 सर जी √3/2 √3/2 √3/2 यही आ जाएगा है ना। √3/2 √3/2 √3/2 3 4 5 ये माइनस क्यों लगा दिया फिर जब एक था, ठीक है। 3 एक 4 और एक 5 5 में से एक गया तो सर 4 -4 √3/8 तो ये कितना आ गया जनाब -√3/2 ये आ गया सर अपना क्या s क्या आ गया सर अपना s। अब देखो कैसे चेक करते हैं अपन RT - s² निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब निकालते हैं सर RT - s का स्क्वायर, देखते हैं जी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सर सवाल ये लेंथी ज़्यादा ही है बट कोई बात नहीं, अब रिजल्ट आने ही वाला है बस चंद सेकंडों में। RT - s², R की वैल्यू √3 माइनस का √3 सर कितना हो जाएगा 3। s का स्क्वायर करने को मांगता है सर कितना हो जाएगा 3/4। 12 में से 3 गया कितना आएगा बोलो, 12 में से 3 गया 9/4। सर RT - s² 0 से बड़ा है और चेक करो क्या R की वैल्यू 0 से छोटी है। ओहो ये रही R से छोटी है, RT - s² 0 से बड़ा है, यानी कि जब आपका x y z π/3 होंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक वहां पे मैक्सिमम। आप देखें सर u किसके इक्वल था, sin x sin y sin z। सर तीनों को आपने π/3 पुट करना है तो u की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √3 ये आ गई सर u की मैक्सिमम वैल्यू। अब जाके सर सवाल पे लग गया पूर्ण विराम। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, इसमें हमने ये भी सीख लिया कि जी लेग्रेंजे मेथड में मैक्सिमम मिनिमा निकालते किस तरीके से है, कंडीशन क्या रहने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, सारा फंडा समझ गए सर आप। तो मेरी तरफ से सर आज के लिए इतना ही था। अभी क्या वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वरना फिर सर वो ठीक नहीं रहता ज्यादा लेंथी करना ना। मेरी तरफ से इतना ही था सर। उम्मीद करता हूं आपको लेग्रेंजे मेथड जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा मैक्सिमा मिनिमा का। अगर सर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर कर ही ले। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो शुक्रिया सर आप लोगों का टाइम देने के लिए। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।